देखिए बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि अ polyatomic molecule which CV is equal to 3R, CP is equal to 4R, where R is guessed constant, goes from phase space point A to point B and then C. A to B is an adiabatic path. तो यहाँ से A है और यहाँ से B है, तो A से B adiabatic path है और B से C क्या है बेटा, आइसोथर्मल पाथ है। तो हमसे पूछा जा रहा है नेट हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मोल बाय द सिस्टम इज। तो आइए देखते हैं फिर। तो क्यू नेट क्या होगी बेटा, क्यू नेट होगी क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी। क्या हम जानते हैं एज पर द क्वेश्चन ए बी इज एडियाबेटिक एंड बी सी इज आइसोथर्मल, ठीक है। तो एडियाबेटिक में तो बेटा कोई हीट इंटरेक्शन होता ही नहीं है, तो यहां से ही तो हो गया जीरो। तो क्यू नेट किसके बराबर आ जाएगी, अलोन क्यू बी सी के, ठीक है। तो अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट स्टेट्स कि हीट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अगर आइसोथर्मल है तो ये भी जीरो, इसका मतलब जो क्यू बी सी में गया होगा वो सारा का सारा वर्क डन ने लिया होगा, मतलब वर्क डन के थ्रू ही मतलब हीट ट्रांसफर है, ठीक है। और अगर ये आ गया हमारे पास में, बाकी की चीजें तो निकाल ही सकते हैं। फिर क्या वर्क डन का फॉर्मूला नहीं जानते तो आप आइसोथर्मल के लिए, तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इज एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो वर्क डन आ जाएगा एन आर टी बाई सॉरी एल एन। फाइनल वॉल्यूम सी पे वॉल्यूम देखो कितना है, तो सी के लिए वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है 8 इंटू टेंस पावर माइनस 6, 8 इंटू टेंस पावर माइनस 6। इनिशियल इसके लिए बी बनेगा, तो बी पे वॉल्यूम दे रखा है 6 इंटू टेंस पावर माइनस 6, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो वर्क डन कितना आ गया, एन आर टी, टी कितना दे रखा है देखो बच्चों 450, ये बन जाएगा एल एन, ये 2 से कैंसिल करोगे तो बनेगा 4/3। आगे देखिए वर्क डन आ गया मेरे पास में एन आर 450 एन आर एल एन 4/3। तो क्यू नेट में अगर मैं रखता हूं तो बेटा ये तो जीरो बन गया था, ये सिर्फ वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो क्यू नेट इज इक्वल टू 450 एन आर एल एन 4/3। तो हमसे बोला गया था कि आप तो ये बताइए द नेट हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मोल। तो पर यूनिट मोल के लिए आप इसको एन से डिवाइड कर दो, तो ये लो पर यूनिट मोल 450 आर एल एन, प्रॉपर्टी लगाए लॉग की, दैट इज एल एन 4 माइनस एल एन 3, ठीक है। तो बेटा ये आंसर आना चाहिए आपका, और ये आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। सो दिस आंसर इज इन ऑप्शन नंबर, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जब चेक किया गया तो पता चला कि स्टेट बी को कहाँ है, ये रही, स्टेट सी कहाँ है, ये रही। आइसोथर्मल के लिए पीबी वीबी शुड बी इक्वल टू पीसी वीसी। जब आप इस चीज को वेरीफाई करोगे तो ये शायद मैच नहीं कर रहा है। देखिए 6 इंटू 5 कितने हो गए 30, बस यही देख लो एक बार, है ना। और इसको देखो 8, और बाकी देखो 10 की पावर 4 और 10 की पावर -4 तो इन दोनों में भी है, -6 तो इन दोनों में भी है। ये कितने का चीज बन रहा है, कुछ 3 का, और यहाँ क्या बन रहा है 8। तो मतलब ये देखा जाए तो प्रोसेस फिजिबल नहीं है, बट हमने तो डेटा से अगर आंसर निकाला तो आंसर तो मिल ही रहा था। तो प्रोसेस तो फिजिबल नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, लेकिन आंसर आ गया। आंसर अपनी एक मैथमेटिक्स है, डेटा वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में तो वो तो कुछ ना कुछ तो देगा ही। तो उसी के बेस पर आंसर निकाला इन्होंने, और फिर इन्होंने आंसर नंबर 4 को सही माना है, ठीक है। थैंक यू।